क्या आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है या जीरो बैलेंस खाता खुलवा रखा है? तो सावधान हो जाइए और 1 महीने में 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करिएगा, नहीं तो आपको सर्विस चार्ज के रूप में 23 रुपया कुछ पैसे अपने खाते से कटवाने पड़ेंगे। जी हाँ, सरकार ने सभी के जनधन खाते खुलवाए हैं, जीरो बैलेंस खाते खुलवाए हैं। उसी में सब्सिडी आती है, उसी में पेंशन आती है, उसी में स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आता है। लेकिन अब बैंकों की नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप 3 बार से ज्यादा 1 महीने में ट्रांजेक्शन करते हैं तो चौथे ट्रांजेक्शन पर आपको 23 रुपया और कुछ पैसे अपने खाते से डिटेक्ट करवाने पड़ेंगे। ये देखिए छोटी सी स्क्रीन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसमें देखिए इन्होंने 3 बार पैसे निकाले हैं और जैसे ही इन्होंने चौथा ट्रांजेक्शन किया है इनके खाते से 23 रुपया बैंक के द्वारा काट लिया गया। तो सरकार की क्या मंशा है या बैंकों की क्या मंशा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो जनधन खातों में 3 बार से ज्यादा 1 महीने में ट्रांजेक्शन ना करें। हो सकता है 1 महीने में 3 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन करें तो आपका पैसा आपके खाते से कट जाए। कोशिश करिए कि 3 बार में ही जो पैसे निकालना है तो निकाल ले। बैंकों का क्या है कि जनधन खाते पे, जीरो बैलेंस खाते में कुछ बैंकों से अभी 10,000 रुपए ही निकलते हैं। सरकार को चाहिए कि उस पैसे को या तो बढ़ा दे 20,000 25,000, जैसे कुछ बैंकों के जनधन खातों से या जीरो बैलेंस खातों से जो है उसमें से 25,000 तक निकलता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके खाते से पैसे अभी 10,000 ज्यादा नहीं निकलते हैं। तो सरकार अगर उसको बढ़ा दे तो ग्राहक को जो है दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी के खाते में मान लीजिए 50,000 रुपए आ गया, अब उसको 10,000 करके 5 बार में निकालेगा तो 3 बार तो फ्री हो जाएगा, लेकिन जो 2 बार और निकालेगा उसमें उसको पैसे उसके कट जाएंगे। ये तो रही पहली अपडेट बैंक पर, जिसमें आपके पैसे कट जाएंगे अगर आपके जनधन खाते हैं तो 3 बार से ज्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है कि अब आप अगर आय निवास जाति बनवाते हैं तो आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अब आपका आय निवास जाति नहीं बनेगा, जैसे पहले की प्रधान के लेटर पैड या स्कूल के आईडी कार्ड से बन जाया करता था। दूसरी बात, अपने आय निवास जाति में आप कोई नेम करेक्शन भी नहीं करवा पाएंगे। जैसे कि पहले आप कुमार हटवा देते थे या कुमार लगवा लेते थे, या महिलाएं जो है शादी के बाद देवी लगवा लेती थी, तो वो सब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि निवास में वही लिख करके आएगा जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उसके अलावा आप अपने नाम में कोई करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रहा हूं। इस क्लिप के माध्यम से देखिए मैं बताता हूं आपको कि आप बनवाने के लिए कैसे बनेगा और आप कैसे अपना नाम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। आप सेल्फ यूजर बना करके भी लॉगिन करके ये सब काम कर सकते हैं। यहाँ से लॉगिन करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, कैप्चा डालेंगे, ये देखिए सबमिट करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप ओटीपी से अब आवेदन करेंगे और आपका नाम वगैरह जो है करेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए एक आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, मैं अपना ही डेमो दिखाता हूँ आपको करके। आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर जैसे ही डालेंगे कैप्चा डालेंगे। देखिए ओटीपी मांग रहा है, मतलब आधार नंबर डाल करके। पहले ही आवेदन ऐसे ही हो जाया करता था, मतलब फॉर्म ओपन हो जाता था और नाम पता वगैरह डाल करके आप आवेदन कर लेते थे, लेकिन अब ओटीपी जाएगी इस पर। कैप्चा फिल करेंगे, फिल करके सबमिट करेंगे। जो आधार में आपका मोबाइल नंबर लगा है उस पर ये ओटीपी जाएगी। ये देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन। आप बताइए, अब जिसके पास आधार ही नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र बनवा ही नहीं पाएगा। तो जब निवास प्रमाण पत्र ही नहीं बनेगा तो आधार कैसे बनेगा और नेम में करेक्शन कैसे होगा। चलिए ओटीपी आने दीजिए। ओटीपी आने के बाद सबमिट करते हैं और दिखाते हैं कि अब इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए सबमिट हो गया। देखिए ये मेरा नाम फ्रीज है, अब इसमें हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, जबकि बाकी आप नाम पता सब, पिता का नाम पता वगैरह सब आप भर सकते हैं अपने से, लेकिन ये आपके आधार से डाटा पूरा फेच किया है, इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो देखा आपने, अब बकायदे आय निवास जाति बनने के लिए आपको अपना आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप बताएंगे तभी जनसेवा केंद्र वाले आपका आय निवास जाति का फॉर्म भरेंगे और आपके नाम में जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख करके ही आएगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कतें उनको होने वाली है जिनकी शादी अदर कास्ट में हो जाती है, या तो वो लोग अपने नाम में टाइटल्स में जो है चेंज कराती हैं लेडीज जो है, जैसे कि सविता कुमारी है तो उसको सविता देवी होना है, या तो सपोज करिए कि मिश्रा है तो द्विवेदी होना है। तो इस तरह की दिक्कतें जो है सामने आएंगी, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में निवास ही मांगा जाता था और निवास ही नहीं रहेगा तो फिर नेम में करेक्शन होना बहुत मुश्किल है।
और मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जहां तक है आधार से ही बनते हैं, और आधार ही में नाम जब सही नहीं रहेगा तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट में भी नाम वही लिख करके आएगा। आगे देखिए सरकार क्या करती है, ये यूआईडीआई क्या करती है, या कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और जोड़े जाते हैं। फिलहाल अभी तक तो जो निवास से काम हो रहा था वो नहीं होना है। तो आप सबको कैसा लगा मेरा ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, इसको कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कोई वीडियो से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऐसे ही मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।